नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में किसानों के साथ आर्थिक लूट की जा रही है। एक ऐसा ही मामला शिवनी के मेहता खरीदी केंद्र से सामने आया है। यहां पर किसान अपनी उपज लाकर बेच रहे हैं। उसकी जांच करने के लिए आए सर्वेयर खरीदी केंद्र में बोरा गिनने वालों को बता रहे हैं। सर्वेयर जब बोला गया कि आप धान जांच करके बताएं तो आनाकानी करते नजर आए। इस खरीदी केंद्र पर किसानों से हर बोरे पर 5 किलो तोलाई लिया जा रहा है और कंप्यूटर पर चढ़ाने के लिए अलग से पैसे की मांग की जा रही है और शासन प्रशासन अपनी आंखें बंद करके सोया पड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। एक हफ्ते से आपकी धान डली है। अच्छा, मॉइस्चर चेक किया आपकी धान का? हाँ, क्या चेक कर लिया। उस समय कितना आया था? दे दिया, काट को वहीं दे दिए। हाँ, उस समय कितना आया था मॉइस्चर? वहीं तो रखी है। अच्छा, वहीं रखी है धान। मॉइस्चर चेक करा लिया, धान वहीं रखी एक हफ्ते से खुले में। अच्छा, एक हफ्ते से आप कहाँ रह रहे हैं? यहीं रह रहे हैं। व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की या सोने की? अरे कोई चीज की व्यवस्था नहीं है यहाँ तो, हम तो भूखे रह रहे हैं। अच्छा, तो खाना नहीं खाए आपने, है ना? किसान है, परेशान हो रहा। अच्छा, इसके बाद आप ये बताइए कि आपने कितनी बार बोला उनसे? कोई 50 वक्त होगा बोला। आपके पहले किसी की तोलाई हो गई क्या? हो गई ना, कई की तोलाई हो गई। तो क्या वो किसान थे क्या व्यापारी थे? व्यापारी थे। व्यापारियों की तोलाई कर रहे हैं? व्यापारी। अच्छा, ठीक। किसानों की तोलाई नहीं हो रही। हमारी समस्या सर 5 दिनों से हमने तुलवा के हमने खुद तुलवाए हैं, उनके पैसे दिए हमने और स्टॉक नहीं करवा सक रहे हैं। अच्छा, तोलाई का भी पैसा आपने भी दिए, सिलाई का भी आपने दिए? कितना दिए? लेबर लाए तो हमने 300 रुपये वाली 300 रुपया सब ओके करा के दे दिए। तब भी कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 5 दिन हो गए सर। 5 दिन हो गए। और सोना उठना बैठना कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं, चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी तो यहीं डरे रहते हैं हम। अच्छा, तो व्यवस्था नहीं है समिति से कोई व्यवस्था नहीं, ना सोने की ना बैठने की, कुछ नहीं? हम तो 4 दिन से ला के रखे हैं सर। अच्छा, हमने लेबर लगा के और तोलाई करवाई। हाँ, सिलाई भी हमने दे दी। अब भी लोड कर भी मैं हाजिर नहीं। हाँ, कितने दिन से हो रहा है परेशान? हम तो आज 5वां दिन है जी। काम धाम छोड़ 5 दिन से डले हैं खरीदी के अंदर में। अच्छा, सोना उठना बैठना कुछ नहीं, चले जाते हैं। अच्छा, और फिर आते परेशान हैं। तो क्या हैं। कर बहुत अच्छा, परेशान। कितने का पेट्रोल डल गया? अरे 1000-2000 का पेट्रोल हमारा भी जल गया। अब खेरी कला से आते हैं सर। हाँ, गाड़ी घोड़ा से लाए। तोलाई का तो आपने खुद तोला तो अलग से पैसा नहीं लिया होगा? वो तो हमें न पेड़ करे। कितना? 200 रुपया। अच्छा, सब। हाँ, सिलाई का भी अलग से दिए और तोलाई का भी अलग से दिए हो? अच्छा, और वो पर कुंटल चढ़वाई का भी ले रहा है क्या? हाँ, वो बाद में लेंगे। कितना? वो 15 रुपया बोल रहे हैं। 15 रुपए कुंटल जी। अच्छा, सुबह सहायता समूह द्वारा यहाँ खरीदी की जा रही है। हाँ। उनका क्या है, उनके पास कर्मचारी कम पड़ रहे थे तो मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट यहाँ। अच्छा, आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो अभी मौका वारदात में नहीं है जब हम आए हैं? वारदात में नहीं है। कब से नहीं है? अभी सुबह टाइम तो आए थे, वो चले गए हैं। आते हैं चले जाते हैं, माने आते हैं चले जाते हैं, नहीं आए हाँ। थे, खाना खाने के लिए गए। अच्छा, खरीदी कितनी ले रहा है आप किसानों से? मास्टर के हिसाब से लेते हैं। मॉइस्चर जब वो चेक ही नहीं कर रहा, हम आधा घंटा से मॉइस्चर वाले को बोल रहे हैं तो वो अपने बोरी में कैसे चेक हो जाता है? फिर उनको बारदाने प्रोवाइड कराए जाते हैं, बारदाने हाँ। उनको प्रोवाइड हो जाते हैं, उनकी तो किस किस का मॉइस्चर? किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो शासन के निर्देश हैं, तो उनको बैठने की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, छाया टेंट की व्यवस्था हो और उनके रुकने के लिए जो है वो व्यवस्था होना आवश्यक होना चाहिए। बैठने के लिए कुर्सी हो या दरी हो, जी, शेड हो कोई, जी, ये व्यवस्थाएं किसानों के लिए है। सर, और तौल में कितना लेना चाहिए किसानों तौल से? में एक बोरी में 40 किलो जो है वो भर्ती होती है, लगभग 600 ग्राम की जो है वो बोरी होती है। जी, तो वो उसमें मॉइस्चर को देखते हुए जो है खरीदी करते हैं। 40 किलो 600 ग्राम की, वैसे जो है स्टैंडर्ड खरीदी जो है 40 किलो 600 ग्राम होनी चाहिए। स्टैंडर्ड खरीद। सर, कितने बजे से कितने बजे तक खरीदी जो है वो उपार्जन नीति जारी हुई शासन से, उसमें निर्देश ये है कि सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, रात में 8 बजे तक और मंडे टू फ्राइडे। तो सर, खरीदी का क्या रूल्स है? मतलब कौन किसानों से खरीदना चाहिए? लोकल से या बाहर से भी आ जाता है तो खरीद सकते हैं? नहीं, बाहर से देखिए, वर्तमान में तो क्या है, वो जिन किसानों का पंजीयन जिन्होंने कराया है, ठीक है, उनको अपनी फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कराना है
उन्हीं की जो है जिन किसानों का पंजीयन है उन्हीं से खरीदी की जाएगी। तो जिस स्लॉट में किस स्लॉट में मतलब किस केंद्र में वो बेचना चाहते हैं उनकी स्वेच्छा पर है। अच्छा, वो नेट में हो जाता है? हाँ, नेट में हो जाता है। वो स्लॉट बुकिंग जो है वो MP अलाइन की उनसे कियोस्क से करवा सकते हैं, वहाँ से करवा सकते हैं। किसान जो ऐप है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। हमारी सोसाइटियों में जाकर वो फ्री में करा सकते हैं। बाकी और इन जगहों पर जो है वो 10 रुपये का शायद उसमें फीस है निर्धारित है MP अलाइन या कियोस्क में कराने में, लेकिन सोसाइटी लेवल पर और जो अपने ऐप से कर सकते हैं वो फ्री में कर सकते हैं। तो आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के मेहता खरीदी केंद्र की, जहां पर समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में किसानों के साथ में आर्थिक लूट की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, ये जो मामला सिवनी के मेहता खरीदी केंद्र से सामने आया है, यहाँ पर हमने किसानों की बातें सुनी, हमने उनकी आप बीती सुनी कि किस तरीके से यहाँ किसान परेशान हो रहे हैं। उनकी धान खरीदी नहीं जा रही है, ना ही कोई वहां पे पीने के लिए व्यवस्था है, ना बैठने के लिए व्यवस्था है। जी शर्मा जी, बताना चाहूंगा नेतरमा जी कि हम लोग खरीदी केंद्र पर जब पहुंचे तो बाहर ही अव्यवस्थाएं नजर आई। कुछ किसान बैठे थे जो बोलने लगे कि हम 4-5 दिन से डले हैं, जबकि हमने खुद अपना लेबर, खुद अपनी सिलाई सब पैसे पेड कर दिए हैं और हमारा मोस्टर भी किसी ने चेक करके क्लियर कर दिया। मगर 5 दिन से रात दिन से यहाँ बैठे हैं, ना बैठने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है, ना पानी की, ना कुछ खाने की व्यवस्था है। एक होटल खुली है, वो भी उसपे पैसे देकर अपने को खर्च से आगे का काम करना पड़ता। उसके बाद धीरे से हम अंदर घुसे तो वहां पर देखा हमने कि 40-600 की जगह 40-41 से 200 खरीदी हो रही है। उसके बाद थोड़ी आगे निकले तो हमने देखा कि पनियों में कर्मचारी धान निकाल रहे हैं। तो हमने बोला कि जब एक्स्ट्रा नहीं खरीदी करोगे तो आपको धान निकालना ही पड़ेगा। जो सरकार के रूल्स और नियम है उनके अनुसार खरीदी करोगे तो आप निकालोगे नहीं। उसके बाद हमने बात की कि मोस्टर चेक जो करते हैं सर्वेयर, वो कहाँ है। तो सर्वेयर बोरा को गिनती कर मतलब वो सर्वेयर नहीं थे, बोरा गिनती करके दे रहे थे। और यह जो अभय सोनी जी खरीदी कर रहे हैं, इन्होंने आजीविका स्व सहायता समूह को खरीदी करना चाहिए। लगता है इनने ठेकेदारी लेकर या कहना चाहिए दलाली लेकर खुद अपने स्तर से खरीदी कर रहे हैं, जबकि जो स्व सहायता समूह है उसका वहाँ किसी के किसान के मुंह पे नाम ही नहीं आ रहा है। उसके बाद थोड़ी देर आगे बढ़े मैडम हम, तो देखा कि हमने वहां पे तिरपाल पे लोग स्टॉल बुक करने के लिए धूप में खड़े हैं। जब हमने उनसे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने बोला कि स्टॉल बुक करने के लिए हम लोग धूप में खड़े हैं। तो हमने बोले टेंट की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है। और स्टॉल में अपने को हर कुंटल का 30 रुपए, किसी को 15 रुपए, तोलाई का 5 रुपए और धान अलग से चोरी करना, ये नॉर्मली वहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं। और कोई भी अधिकारी और वहाँ पे स्व सहायता समूह के कर्मचारी है ही नहीं वहाँ। जी, तो लगभग अभी कितने किसान इस धान खरीदी केंद्र में मौजूद होंगे और कितने दिनों से ये किसान परेशान हो रहे हैं? कम से कम 40-50 किसान हैं। व्यापारियों को तो वहाँ पे आसानी से मिल जाता है मतलब सब चीज, मगर खरीदी केंद्र में किसान जो छोटे किसान हैं जिनके पास आधा एकड़, 2 एकड़ या 50 कुंटल या 40 कुंटल बेचना चाह रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। जी, तो महेंद्र, आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर जो किसान है, हमने किसानों की बातें सुनी थी, कई किसान 6-6 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी धान खरीदी का, लेकिन उनकी धान नहीं खरीदी जा रही है, जबकि जो व्यापारी हैं वो चंद मिनटों में अपनी धान बेचकर चले जाते हैं। तो क्या कारण है, क्यों आखिर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि शासन के द्वारा ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस केंद्र में ना ही तो उनके पीने के लिए कोई व्यवस्था है, ना बैठने के लिए, ना खाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा वहाँ मूल ये समस्या है कि आजीविका जो कि स्व सहायता समूह ने लिया है वो तो खरीदी कर ही नहीं रहा है। अभय सोनी करके एक व्यक्ति हैं जो खरीदी कर रहे हैं, जिनकी मनमर्जी चल रही है। इसके कारण यह अव्यवस्था है। और यहाँ पे एक दिन पहले भी फूड इंस्पेक्टर जिनके अंडर में यह काम होता है वो आकर चली भी गई। उनसे हमने जब बात करने की कोशिश की तो वो बोलने लगी कि मेरा थोड़ा सा BP कम ज्यादा हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। जी, तो क्या यहाँ के जो खरीदी प्रभारी हुए, धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं, उनसे आपने बात करने की कोशिश की, उन्हें जो भी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं उन्हें उससे अवगत कराने की कोशिश की? ये कहानी इसका मेन सेंटर होता है हम लोगों के लिए सहकारी समिति वालों का। उनके पास हम गए तो वो मैनेजर से बात करने की कोशिश की
कोई चौकसे जी हैं, तो उन्होंने हमसे साफ बोल दिया आपसे जो बने वो करिए, हम माइक के सामने कुछ नहीं बोले। तो क्या आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की, वहां के किसी जनप्रतिनिधि को आपने इन समस्याओं से अवगत कराया, जो वहां के विधायक हैं, वहां के जो सांसद हैं? विधायक हो चाहे कांग्रेस के माने कार्यकर्ता हो, कोई इस विषय में बोलना चाहता ही नहीं है। वजह क्या है इसकी? हो सकता है खरीदी केंद्र के माध्यम से सब अपनी अपनी दाल पकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भी धान गल जा, हमारी भी धान गल जा, और कुछ नहीं है। किसान परेशान है, बाकी सब मस्त हैं। तो जो किसान हैं, क्या उन्होंने कभी शिकायत करने की कोशिश की, या वो कभी लामबंद हुए इसके खिलाफ? कोई आंदोलन उन्होंने किया अभी तक? यहाँ किसानों ने 1 या 2 या 4 किसानों ने 181 लगाई, फिर उनको उनका कार्य जल्दी कर दिया गया, तो 181 निकाल ली गई। किसानों को संतुष्ट कर दिया जाता है या किसी भी शिकायतकर्ता को। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये जो यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं, ये ऐसी ही यहाँ पर चलती रहेंगी? यहाँ पर कोई अधिकारी इस ओर जागेगा और इन जो भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है, चूंकि हमने देखा था कि पन्नियों में भी धान जो है रखी जा रही है निकाल कर, तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? मेरा मानना है इसमें चोरी का केस बनना चाहिए जो भी खरीदी केंद्र प्रभारी है, क्योंकि तौल होने के बाद वो सरकारी माल हो जाता है। किसान से अगर आप ज्यादा ले भी रहे हैं तो तौल होने के बाद वो अधिक हो जाता है, तो आपको निकालना चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि वो 40 किलो की बोरी है, उसमें 40 किलो ही वजन आता है। जी बिल्कुल, हमने तस्वीरों में यहाँ पर देखा था कि कई जगह पर छोटी छोटी पन्नियों में धान अलग से निकाल कर रखी गई थी, तो वो क्यों रखी गई थी? वो पर्सनल रखने के लिए। वो जो किसानों को तौल लेते हैं, तौलने के बाद जो एक्स्ट्रा होती 41 से 200 खरीदी हो रही है, तो 600 ग्राम जो धान है उसको एक्स्ट्रा इकट्ठा कर करके आखिरी में ये लोग बोरी बना के बेच लेंगे। तो क्या किसानों को ये पूरा मामला मालूम है कि उनकी जो धान है उसमें से कुछ धान बचाई जा रही है? जी, बीजेपी नेताओं को भी मालूम है, कांग्रेस नेताओं को भी मालूम है, पूरे अधिकारियों को भी यह चीज चर्चा में है, मगर कोई इस विषय में बात करने ही नहीं चाहता है। जब आप जब जनप्रतिनिधियों के पास गए, जब आपने उनसे शिकायत की, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? चूंकि हमारे पास तस्वीरें हैं, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि साफ तौर पर पन्नियां रखी हुई हैं अलग से धान की निकाली हुई, तो उनका क्या कुछ कहना था अधिकारियों का इस मामले पर? अधिकारियों का तो ऐसा है मैडम कि कुछ तो ऑफिस में मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। ये स्व सहायता समूह कहकर टाल देते हैं कि स्व सहायता समूह का काम है, और स्व सहायता मतलब वरिष्ठ अधिकारी या तो तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर साहब इसको संज्ञान में ले सकते हैं। मैंने आपको उनका नंबर भी डाला, क्या कॉल नहीं लग रहा है उन लोगों को? जी बिल्कुल, हमारी टीम अभी लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी फोन उठाना उचित नहीं समझ रहे हैं। यही समस्या है। हम लोग भी मौका बायदाद से कॉल करते हैं तो कोई अधिकारी फोन ही उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि नंबर ही ऐसे रहते हैं। आपने क्या कहा, इससे पहले कभी किसी जनप्रतिनिधि से आपने बात करने की कोशिश की थी? हमने इससे पहले जनप्रतिनिधि से बात करने की कोशिश तो की थी, मगर वो कैमरा के सामने कुछ कहना नहीं तैयार होते हैं। तो किसानों का क्या कहना है? क्योंकि किसान तो काफी परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर लापरवाही हम देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों की भी इसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और जो केंद्र प्रभारी हैं वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसान तो परेशान हो रहे हैं। तो किसानों का क्या कहना है कि अगर उनकी धान नहीं खरीदी जाती है तो क्या कुछ आगे वो आंदोलन करने के लिए चरणबद्ध होंगे? मेरा ये कहना था कि मैंने जब पूरे किसानों से पूछा तो उनका ये मुंह सिर्फ एक ही नाम आया कि अभय सोनू खरीदी केंद्र प्रभारी है। और जब हमने अभय मतलब सोनी जी से बात करने की कोशिश की, तो वो पहले बोलने लगे कि मैं खरीदी केंद्र प्रभारी हूँ, फिर बोलने लगे मैं किसान हूँ, फिर मैं बोलने लगे कि लेबर हूँ, क्योंकि वहां पे कोई अधिकृत है ही नहीं है, तो कोई अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है, पैसे सब कमाना चाहते हैं किसान से। जी बिल्कुल, महेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेश शिवरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका न्यूज आवर में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, सॉरी आपको बताना चाहता हूँ। जी,
आज इस जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं शिवनी के मेहता खरीदी केंद्र की, जहां पर किसान जो हैं पिछले 6 से 7 दिन से खरीदी केंद्र में ही मौजूद हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर ही खा रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा उनको ना तो पानी पीने की कोई व्यवस्था की गई है, ना खाने की कोई व्यवस्था की गई है, ना रहने की कोई व्यवस्था की गई है। और अगर बात उनकी धान खरीदी की करें हम, तो यहाँ पर उनकी धान भी नहीं खरीदी जा रही है। जी, क्यों हो रहा है ये सब? जी, मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ, हमें ऐसा तो कहीं भी खरीदी केंद्र में ऐसा कुछ संज्ञान में अभी तक आया नहीं है। हमने भी बहुत जगह ऐसा है, हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे जी द्वारा लगातार इस बात को संज्ञान में लिया जा रहा है। अगर ऐसे कोई विषय आ रहे हैं हम तक, तो उन पे हम बातचीत कर रहे हैं। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लगातार समूह को रोजगार देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो एक पहल कदम उठाया गया कि समूह को हम धान खरीदी केंद्र दें, उसके तहत भी हम देख रहे हैं कि जहां भी हमने समूह के जो हमारे बहनें हैं या भाई है, जो समूह की राशन दुकान हो चाहे धान खरीदी केंद्र हो, सब में काम कर रहे हैं। अगर लगातार ऐसा कुछ विषय आ रहा है तो निश्चित ही अगर कुछ ऐसी समस्या हो रही मेहता धान खरीदी केंद्र में, योगेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 6 दिन से यहाँ पर किसान जो है परेशान हो रहे हैं। किसानों का ये साफ कहना है कि जो भी व्यापारी होते हैं उनकी धान चंद मिनटों में खरीद ली जाती है, लेकिन हमारी धान अभी तक नहीं खरीदी गई है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो प्रभारी हैं, केंद्र प्रभारी हैं, उनकी संलिप्तता या उनका भ्रष्टाचार हम कहें, भ्रष्टाचार वो करते साफ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो किसानों की धान है, उस धान में से एक पॉलिथीन में अलग निकाल कर रखी जा रही है धान, जो वो बाद में बेचेंगे। देखिए मैम, मुझे ऐसा नॉलेज में अभी कुछ चीज तो हमें आई नहीं है, लेकिन चूंकि जो धान खरीदी केंद्र हैं वो भी अपने बीच के मतलब जो प्रभारी हैं, समूह के लोग हैं, वो भी हमारे बीच के आम नागरिक हैं। और उनको शासन की जो नीति थी कि ऐसे आम लोगों को रोजगार देने के लिए उनके माध्यम से ही हमारे भाई किसान भाइयों के बीच के लोग खरीदी केंद्र में धान खरीदें, तो इसके लिए सरकार ने ये पहल कदम उठाया था। और निश्चित ही अगर ऐसा कुछ है तो विषय वो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। योगेश जी, बिल्कुल, हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल मौके पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया था, जाकर उन्होंने किसानों से बातचीत करी थी। महेंद्र, आपने योगेश तिवारी जी की बात सुनी, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा कहना ये था मैडम कि खरीदी केंद्र स्व सहायता समूह को दे तो दी गई है, सिर्फ नाम लगाया गया है कि स्व सहायता समूह खरीद रही है। वास्तव में वहाँ के लोकल ही कोई ना कोई दलाल या कहना चाहिए दमदार व्यक्ति ही खरीदी कर रहा है, नहीं तो अव्यवस्था इतनी नहीं फैलती। अगर सरकार की खुद ही खरीदी होती तो ऐसा नहीं है कि पन्नी में दिन दहाड़े निकाल कर अलग से रखना किसान की तुलाई होने के बाद, और न कोई व्यवस्था। जबकि सरकार की तरफ से किसानों को, हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से टेंट की व्यवस्था, रात में सोने की व्यवस्था, हमने जो आयुक्त उपायुक्त से बात की थी, उनका कहना था कि सरकार की तरफ से सब व्यवस्था है। अगर रात में किसान रुकता भी है तो उससे खाने की व्यवस्था है। मगर हम अधिकतर किसान जा रहे हैं खरीदी केंद्रों में, वहां पे अव्यवस्था के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। देखिए महेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने जो विषय वहाँ पे लाया है या आपने देखा है, तो निश्चित ही अगर ऐसी कोई अव्यवस्थाएं हो रही हैं हमारे किसान भाइयों को, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वो समूह को, अगर समूह ऐसा गलती कर रहा है, और मुझे लगता है कि जो धान खरीदी केंद्र जिनको दिया गया है, क्योंकि वो ही व्यक्ति चलाए, तो उस हमारा शासन की जो नीति थी कि आम जो जन है उनको हम समूह के माध्यम से उनको बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए ऐसी सुविधाओं को हमने रखा, और शासन ने ऐसे समूह को भी काम देने का प्रयास किया है। और अगर वो समूह खुद नहीं चला रहे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा चला रहे हैं, और वहाँ पे अगर दादागिरी चल रही है, तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं भी माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी से बात करता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे क्षेत्र के सांसद है फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय से बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ विषय हमारे नॉलेज में आ रहा है और हमारे क्षेत्र के किसानों को ऐसी समस्या हो रही है, तो निश्चित ही उस पर हम बातचीत करेंगे और उस पर तत्काल कार्रवाई करवाने की सवाल वही उठता है कि आखिर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि किसान यहाँ पर पिछले 6 या 7 दिन से परेशान हो रहे हैं, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब इस मुद्दे को न्यूज़आर ने उठाया तब जाके ये मामला आपके संज्ञान में आया। अगर ये मुद्दा न्यूज़आर नहीं उठाता तो किसान ऐसे ही परेशान होते रहते। देखिए, आपके माध्यम से धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से ये विषय आया है, लेकिन लगातार हमारा ऐसा प्रयास रहा है। हम सभी धान खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं, उन धान खरीदी केंद्रों में बातचीत भी कर रहे हैं, किसानों से भी मिल रहे हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में पूछ रहे हैं, उनको लाने ले जाने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है, किसान की तुलाई में कोई समस्या नहीं है। और तौल के जो सबसे मेन मुद्दा जो आपके द्वारा हमारे संज्ञान में लाया जा रहा है कि तौल के विषय में अगर एक्स्ट्रा तौल वहाँ पे हो रही है, तो निश्चित ही ये गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये बीच में रोकना चाहूंगा आपको, तौल के साथ साथ यह क्या हुआ कि तौल तो लिए हैं,
तौल लेने के बाद जो पनी से निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा, उसका क्या मामला है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को, जो हमारे किसान भाई है, निश्चित ही जो तौल हमारे मापदंड शासन के द्वारा निर्धारित किए गए उस मापदंड के आधार पे ही तौल होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं तो किसान भाई को वहाँ पे विरोध करना चाहिए। किसान भाई क्यों, हम भी उस चीज का विरोध करेंगे और निश्चित भी कार्रवाई करवाएंगे। आज ही आपके द्वारा संज्ञान में विषय लाया गया है। मैं माननीय सभी हमारे क्षेत्रीय सांसद जी, केंद्रीय मंत्री माननीय से बात करते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी से हम बात करते हैं और वहाँ पे जाने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम आज की आज वहाँ पर पहुंच के उस धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करें और वहाँ पे हम देखें कि कैसी समस्या हो रही है। निश्चित ही उसे कार्रवाई करने का पूरा प्रयास रहेगा। आपके द्वारा इस विषय को लाया गया, धन्यवाद आपका। महेंद्र जी कुछ कहेंगे आप? आपने पूरी बात सुनी और आपने वहाँ पे किसानों की भी बात सुनी थी। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संज्ञान में मामला तो हम 4-5 जगह का ला चुके हैं, खुरई का भी ला चुके हैं। हम ऐसे ही घनसौर में, हमने यहाँ पे घनसौर की सोसाइटी में गए थे, स्व सहायता समूह का सोसाइटी से कुछ मतलब अधिकारियों से है नहीं है कुछ संबंध, उनका सीधे एसडीएम या तहसीलदार कार्रवाई कर सकते हैं या फूड इंस्पेक्टर कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर से मौका वारदात में हमने बात की तो वो बोलने लगे कि मेरी तबीयत खराब है। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, अगर ऐसा फूड इंस्पेक्टर साहब ने बोला है तो फूड इंस्पेक्टर साहब इस बात के लिए जिम्मेदार है, मैं ठहराता हूं, क्योंकि चूंकि उस क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर जो भी हैं उनको इस बात को नॉलेज में, आपने जब संज्ञान में लाया था तो उनको तत्काल कार्रवाई करनी थी। अगर वो छुट्टी में है तो उनकी जगह कोई और प्रभारी होना था, उनकी जगह कोई और प्रभारी उनके जगह में जो है उनको वो संज्ञान में देते, आपको कॉन्टेक्ट नंबर देते। तो ये चीज तो फूड इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल झुठला नहीं सकते। अगर उनको आपने नॉलेज में लाया तो तबीयत खराब ये कोई विषय नहीं है। और जो भी माननीय हमारे एसडीएम साहब भी लगातार इन विषयों को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर उनके संज्ञान में कोई विषय आए और वो कार्रवाई ना करें, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। जी बिल्कुल। अभी जो सांसद है वहाँ के फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि वे अभी व्यस्त हैं, वे इस मसले पर बात नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस तरीके के बयानबाजी या इस तरीके की बात रखकर मामलों से बचा जा सकता है? क्या मामले उजागर नहीं होंगे? माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आज तक भी आप शायद मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि माननीय जो हमारे क्षेत्रीय सांसद जी हैं, लगातार ऐसे कोई जिसके पास, हमारे सभी व्यक्तियों, हमारे किसानों के पास, आम नागरिक के पास, जनता के पास उनकी कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर वो उनके पास फोन करते हो, ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ विषय में अगर कहीं व्यस्त है, मीटिंग में है या मान के चलिए लोकसभा के सत्रों में बिजी हैं, तो लगातार उनके पास से रिटर्न फोन आता है और उन बातों को सुनते हैं और लगातार उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है फोन उनके द्वारा ना उठाया गया हो, किसी और के द्वारा शायद फोन हुआ। और मंत्री जी ऐसे विषय में मुझे नहीं लगता कभी ऐसे गंभीर विषयों में ऐसे तथाकथित बयान देंगे। योगेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप वहां पर जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना किस लिए है? ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, वे उन्हें जो भी परेशानी हो वो आप तक पहुंचा सके और आप उनका समाधान कर सके। और आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपके पास कोई समस्या नहीं आ रही है तो आप जाकर अपने क्षेत्र में भ्रमण करें, देखें कि वहां पर लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं, किस चीज से लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या आपने कभी भी धान खरीदी केंद्र का अपने भ्रमण नहीं किया? कभी आप गए नहीं वहां, निरीक्षण नहीं किया आपने इससे पहले? देखिए, लगातार हम आपको, मैंने महेंद्र जी जो हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता, उनको भी पता है, लगातार हम क्षेत्रों में जाते हैं, खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेहता का विषय जो आया है वो मेहता का विषय अभी 8 दिन का मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अभी बीच में भी हम वहां से निकले थे तो हमने देखा धान खरीदी बढ़िया हो रही थी। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ बात जो अगर अभी आ रही है 2-4 दिनों के बीच में, तो वो विषय हम देखते हैं और लगातार उस पर प्रयास करेंगे कि तत्काल उस पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे अगर ऐसा विषय सामने आ रहा है तो। महेंद्र जी, योगेश जी से हमने यहाँ बात की थी, उनसे हमने ये पूछा था कि क्या आपने भ्रमण नहीं किया, तो उनका ये कहना है कि वे अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भ्रमण कर चुके हैं खरीदी केंद्र का। क्या कहेंगे आप? या फिर अधिकारी सतर्क रहते तो कुछ ही चीजें छुपके होती। अगर जब खुला ही चल रही हैं खरीदी केंद्र में तो लगता नहीं है मेरे को कि कांग्रेस बीजेपी को या अधिकारियों को मालूम नहीं है। मालूम सबको है, मगर सब मतलब देखकर अनदेखा कर रहे हैं। नहीं देखो महेंद्र जी, ऐसा विषय नहीं है कि अनदेखा करने का कोई इसमें ऐसा है नहीं है। देखिए, लगातार हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि ये क्षेत्र के किसान बंधु हैं जिनको लाभ शासन का मिल रहा है, इस खरीदी केंद्र के माध्यम से खरीदी हो रही है,
तो उनको लगातार अच्छा लाभ मिल सके, इस बात के लिए तो हमने जो धान खरीदी केंद्रों को जगह जगह पे खुलवाने का शासन ने प्रयास किया है। अगर ये प्रयास है, एक अथक प्रयास है, समूह को अगर ये विषय दिया गया है तो समूह अगर उसमें लापरवाही कर रहा है तो निश्चित ही अगले बार उनको या इसी बार जो अगर इस टाइप की अगर कोई ब्लैक लिस्टेड समूह है तो उनको बहुत सारे पिछले बार भी ब्लैक लिस्टेड समूह हुए हैं, उनको धान खरीदी केंद्र नहीं दिए गए हैं। अगर ये विषय मेहता का आ रहा है और मेहता में अगर ऐसी लापरवाही हो रही है तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। आप इस चीज को देखिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में, मैं ये बोलना चाहता हूँ खरीदी होने के बाद ब्लैक लिस्ट में डालने का क्या मतलब? जब किसान का नुकसान हो जाएगा, किसान परेशान हो जाएगा, फिर ब्लैक लिस्ट में डाले या उनके ऊपर कार्रवाई की तो किसान की पूर्ति कौन करेगा जो नुकसान हो रहा है? देखिए आपको मैं बिल्कुल नॉलेज में आपने विषय लाया है। धान खरीदी केंद्र अभी प्रारंभ हुए हैं, खरीदी लगातार चालू है, कम से कम ही होगी। हाँ, लगातार खरीदी चालू है। अगर ऐसे विषय आ रहे हैं कि व्यापारियों को जल्दी उनका माल तौला जा रहा है, किसान भाइयों को रोका जा रहा है, उनसे किसानों का कहना है, वहीं पे जब हम किसानों के बीच में गए तो किसानों का कहना था कि हम जो छोटे व्यापारी हैं और दूसरी स्थितियां 5 रुपए किलो का तौल ले रहे हैं एक बोरी में, और ऊपर से 1 कुंटल की जो कंप्यूटर में बैठ रहा है, जबकि सरकार की तरफ से उसको पैसे मिलेंगे, वो 30 रुपए कुंटल की चढ़ाई का मांगता है। पहले भी ये समस्या हो चुकी थी, वहां कुछ लोग गए भी थे, उनसे जब कंप्यूटर ऑपरेटर ने ये भी क्लियर किया था कि हाँ मैंने किसान से 1000 रुपए ले लिया है, जो है किसान ने मेरे को वीडियो बताया, मगर उसने दिया नहीं कि भैया मेरी धान अभी खरीदी होना है, नहीं तो धान खरीदी केंद्र प्रभारी खरीदी नहीं करेगा। ये कम से कम जी महेंद्र जी, मैं आपको बिल्कुल आपने ये बात को रखी है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पे खरीदी केंद्रों को जो समूह उनको पैसे किसानों से लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी लगातार ऐसे खरीदी केंद्रों के जो समूह को दिया है उनको इतना अच्छा रेट के माध्यम से उनका पेमेंट कर रहे हैं कि उनको किसी किसान भाइयों को पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ले रहे हैं तो ये लापरवाही है, इन समूह के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमें अभी तुरंत तत्काल बात करेंगे एसडीएम महोदय से, वहाँ पे जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात करेंगे और कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। योगेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यही विषय लेके हम लोग टूर टू टूर जा रहे हैं, लोगों के पास खरीदी केंद्र में जाकर यह चीज जागरूक कर रहे हैं कि पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब तो सरकार ही सब चीज दे रही है, तुलाई का पैसा दे रही है, सिलाई का दे रही है, तो किसान को अलग से देने की क्या जरूरत? बिल्कुल नहीं देने की, कोई पैसे देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनका इतने देखिए आपने भी देखा होगा, आप भी जब भ्रमण कर रहे हैं तो देख रहे हैं बहुत नियरेस्ट जगह में, जैसे कि मान के चलो मेहता है, कहानी है, इनके आसपास के बिल्कुल जगह आसपास पे ही हमने धान खरीदी केंद्र खोलने का प्रयास किया है शासन ने, कि जिससे किसानों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े उनकी धान को लेकर और उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लगातार शासन की जो नीति है उनके हिसाब से तो अच्छा हो रहा है। अगर कुछ अपने बीच के भाई समूह के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित है कि इसमें कोई जिम्मेदार है तो समूह है, समूह को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माननीय हमारे सरकार शासन का जो निर्देश है कि आम लोग इसमें बढ़े, उनको रोजगार मिले और रोजगार की दृष्टि से उनको काम किया गया। अगर वो उसका रोजगार का गलत फायदा उठा रहे हैं तो उनकी पर कार्रवाई होना चाहिए उस समूह के ऊपर। बिल्कुल हम इस चीज को भी मैं आपको रोकना चाहूंगा। इससे पहले हम लोग कहानी में गए थे, तो कहानी पे जो खरीदी सेल्समैन खरीदी कर रहा है वो खुद कह रहे हैं हम 7 साल से खरीदी कर रहे हैं और उनको ये भी नहीं मालूम है कि सरकार की स्टैंडर्ड खरीदी कितनी है। और जब हमने उनको बताया तो वो हमसे कहते हैं कि हमने ज्यादा ले लिया है, अब नहीं लेंगे। मतलब जो हजारों या 5-10 हजार बोरी खरीदी किसान से हो गई है, अब हमने लूट लिया है, अब नहीं लूटेंगे, ये क्या विषय है? देखिए सबसे पहले चीज तो हम ये जानते हैं, लगातार शासन हमेशा जागरूक करने का प्रयास करती है। किसान भाइयों को लगातार पता है कि कितनी तौल है, 40 किलो की तौल है, 40-200 जो बोरी का वेटेज है उस पे वेट के हिसाब से हमको देना है। लगातार ये जागरूक होने का विषय हमारा आमजन का है। हमको पता होना चाहिए कि हमें शासन ने कितने नियम और हमारे लिए क्या क्या हमको सुविधाएं दे रही है, ये हमें नॉलेज में होना चाहिए। और देखिए आज के डेट में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सीएम हेल्पलाइन कई सुविधा दे के रखी है, हर विषय में हम कोई भी अगर छोटी सी भी समस्या, हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो हमें 181 के माध्यम से शासन को वहां पर शिकायत कर सकते हैं और उन पर कार्रवाई निश्चित होती है। ये चीज तो आपको भी जानकारी है। अगर कोई किसान भाई अगर गलती से ऐसा उनको नॉलेज नहीं है तो जो उनकी गलती होना चाहिए, मुझे लगता है जागरूक होने की आवश्यकता है हमें। जी योगेश जी, महेंद्र जी, आप दोनों से हमने बात की। योगेश जी, जिस तरीके से आपने आश्वासन दिया कि अब आपके संज्ञान में ये मामला आया है, अब आप जाएंगे खरीदी केंद्र पर, वहां पर जाकर देखेंगे, निरीक्षण करेंगे और जो भी किसानों को समस्याएं हो रही हैं उसका समाधान भी करेंगे,
हम आपसे यही आशा करते हैं कि जिस तरह से आपने आश्वासन दिया, आप बिल्कुल जाएं, मौका स्थल पर जाएं और वहां पर जाकर आप किसान जो परेशान हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, उनकी समस्या का समाधान करें। से मुझे ऐसा देखिए, आपने लाया है संज्ञान में विषय, वो तो ठीक है, लेकिन हमेशा हम देखे हर केंद्रों में हमारे हर कार्यकर्ता, हमारे हर पार्टी के किसान मोर्चे के हमारे भाई लोग, शासन प्रशासन लगातार जनप्रतिनिधि इन क्षेत्रों में, इनके केंद्रों में जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि शासन की जो सुविधाएं, शासन की जो नीति वो लगातार नीचे तक जा सके। अगर मेहता में ऐसी लापरवाही हो रही है तो जी बिल्कुल योगेश जी, आपने आश्वासन दिया, आप बिल्कुल जाइए मौका स्थल पर और जाकर किसानों की जो समस्या पर उनका समाधान करिए। हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है। आपका न्यूज आवर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज उस जनमुद्दे में हमने बात की शिवनी जिले के मेहता खरीदी केंद्र की, जहां पर हमने तमाम जनप्रतिनिधियों से हमने बात की थी। हमने सांसद जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। लेकिन सवाल अभी ये बना हुआ है यहाँ पर कि आखिर कब तक किसान ऐसे ही अपनी धान लेकर परेशान होते रहेंगे, जो अन्नदाता हैं वो कब तक परेशान होते रहेंगे। चूंकि अब यहाँ पर जो योगेश जी हैं उन्होंने आश्वासन तो दे दिया है कि वे जाएंगे मौका स्थल पर और जाकर जो किसान हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और जितनी भी यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, जितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इन सब पर एक्शन लेंगे। तो आज के इस जनमुद्दे में इतना ही। हमें